हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। सबसे पहली बात ये है कि ये जो थ्योरम है ना, बहुत से लोग इसको बायोलॉजी लॉ में भी इसको शामिल करते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके रीज़न्स को देखेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे, उसका जो बेनिफिट्स हैं उसको हम देखेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो टॉपिक को जो है स्टार्ट हम करते हम टॉपिक को कुछ यूँ है स्टार्ट कि ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इस चैप्टर का नेम है एवोल्यूशन। अब ये जो एवोल्यूशन चैप्टर है ना, जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीशीज़ विल बी चेंज। ठीक है, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। वक्त के साथ जो स्पीशीज़ हैं इनमें एवोल्यूशन हुआ और उनमें एवोल्यूशन होने के बाद वो स्पीशीज़ जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। जिस तरह का उनका एनवायरनमेंट होगा उसी तरह वो स्पीशीज़ हो जाएंगी। लेकिन दो साइंटिस्ट हैं, हार्डी एंड वेनबर्ग, इन्होंने दोनों ने मिलकर 1908 में एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी किसके बारे में दी थी? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के बारे में। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन ना हो, जो फिक्स हो, जिसमें एवोल्यूशन के चांस ज़ीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टर्म भी बताई थी कि फिक्स एलील को मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये जो फिक्स एलील होती हैं ये कुछ ऐसी एलील हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चेंज नहीं है उनके अंदर। ये म्यूटेशन रेजिस्टेंट एलील होती हैं, इनको हम फिक्स्ड एलील कहते हैं। जिसकी अल्टरनेट फॉर्म ना हो, जिसकी वैरायटी ना हो, जो फिक्स हो, जिसमें चेंजेस ना आए। ठीक है, तो 1908 में साइंटिस्ट जो हैं हार्डी एंड वेनबर्ग जो थे, दोनों ने एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि भाई एवोल्यूशन जो है ये रुक सकता है। किसी भी पॉपुलेशन का जो एवोल्यूशन होता है, जो उसमें चेंज आ रही है, वो रोकी जा सकती है। ये जो हम कहते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए क्रॉसिंग ओवर होती है, वो जो क्रॉसिंग ओवर है उसके नतीजे में एवोल्यूशन नहीं होता। समझ आ रही है कैसे? मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 स्पीशीज़ हैं, सॉरी 100 होमो सैपियंस है, उसमें 100 उसके इंडिविजुअल हैं। अब वो जो 100 इंडिविजुअल है ना, उनके अंदर जितने भी जीन हैं वो बेशक क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए क्रोमोसोम से शफल होंगे। आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्योंकि आपने मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 पढ़ा था। जब ये शफल करते हैं तो शफल करने से कोई नया एलील तो नहीं ऐड हुआ आपकी पॉपुलेशन में, कोई नया जीन तो नहीं पॉपुलेशन में आपके ऐड हुआ, वो आपस में शफल हो रहे हैं ना, तो उससे फिर म्यूटेशन तो बाद में हम एक देखेंगे, उसमें एवोल्यूशन नहीं होता, उसके अंदर एवोल्यूशन के चांस जो हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। अच्छा, तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और मियोसिस रैंडम फर्टिलाइजेशन के केस में जो है हमारे पास जो है एवोल्यूशन नहीं होता। तो फिर यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल को पुट करता हूँ और उसको आगे लेके हम चलते हैं। मेरे पास ना एक पॉपुलेशन है और आप तमाम लोगों ने उसको ज़रा गौर से सुनना है। वो जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन में 2 तरह के फ्लावर हैं, बल्कि पॉपुलेशन के अंदर एक प्लांट है उसमें 3 तरह के फ्लावर हैं। ठीक है जी, पॉपुलेशन जो है उसमें प्लांट है उसमें 3 तरह के फ्लावर हैं। कुछ ऐसे हैं जो रेड हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे हैं जो रेड हैं और उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसे हैं जो वाइट हैं और उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो केस है होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये जो केस है होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये कौन सा है? हेट्रोजाइगस। इसीलिए मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट बताया था। एक स्पीशीज़ के प्लांट के अंदर इस तरह के फ्लावर बनते हैं। ठीक है जी,
अब स्टूडेंट बात ये है कि मेरे पास ना उस पॉपुलेशन के अंदर टोटल 500 प्लांट है। ज़रा गौर से सुनिएगा, पॉपुलेशन में प्लांट कितने हैं? 500। उस 500 में से 320 जो है ना वो रेड हैं, किस तरह के? कैपिटल ए के। और 160 जो हैं वो रेड हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। और 20 जो हैं वो वाइट हैं, कौन से? स्मॉल ए। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बताए हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2, कॉम्बिनेशन नंबर 3। देखें जी, 320 रेड हैं होमोजाइगस, लेकिन आपकी बुक में पिंक का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन पिंक नहीं है, ये बेसिकली रेड है। ठीक है, 160 रेड हैं हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसमें कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रिसेसिव है। इसमें दोनों ही होमोजाइगस हैं और वाइट हैं। इसको टोटल करें ज़रा, मैं साथ साथ इसको जो है ऐड अप भी करता जाता हूँ। आप इसको टोटल भी करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू है ये आपको समझ आ जाएगी। 320 प्लस 20 प्लस 160 टोटल मिलाकर 500 बन गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताने जा रहा हूँ, वो ये है, मुझे ये बताएं कि प्लांट ये 320 रेड हैं और ये क्या है? कैपिटल ए। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो कैपिटल ए है ये उसके रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है। किसको? रेड। ये जो स्मॉल ए है ये उसके वाइट कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने कैपिटल ए हैं? 2 कैपिटल ए हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक जो है वो फादर से आता है, एक मदर से आता है। किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह वाइट है तो उसमें भी 2 स्मॉल ए हैं। हेटेरोजाइगस है तो उसमें भी कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है जी। सुने जी, अब मेरे पास टोटल ऑर्गेनिज्म जो रेड हैं होमोजाइगस वो 320 हैं, तो कैपिटल ए उनमें कितने होंगे? 3। एक में अगर 2 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बन गए? 0, 4, 6। 640 जो है कैपिटल ए इसके अंदर है। इनके अंदर कितने हैं जी? इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करें, 0, 2, 1, 320 जो हैं, सॉरी हाँ 320 जो हैं, ये जो रेड है इसमें आधे कैपिटल ए हैं आधे स्मॉल हैं, वो बाद में मैं बताता हूँ। ये कितने हैं? वाइट एक के अंदर 2, ये 2 हैं तो 20 के अंदर कितने हो गए? 40। ठीक है जी। अब हम इनको टोटल करते हैं। अगर हम इनको टोटल करेंगे, पहले है जी मेरे पास 640 प्लस 320 प्लस 40। ठीक है जी, 1000 बन गए हैं। यहाँ पे ज़रा काबिल गौर बात है, मेरी बॉडी के अंदर आई कलर को कंट्रोल करने के कितने अलील मौजूद हैं? 2। तो यहाँ पे 50 इंसान हैं तो उसमें आई कलर को कंट्रोल करने के कितने अलील हैं? 100। इसी तरह 500 प्लांट हैं तो उनके फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए टोटल कितनी अलील होंगी? 1000, जो कि इन सब को मैंने जमा करने के बाद आपको बता दिया कि इनकी टोटल तादाद जो है वो बनती है 1000। ठीक है जी। अच्छा, अब सुने ज़रा मेरी बात को, मैं ना इधर अलग से लिखता हूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए। 640 कैपिटल ए यहाँ से, ठीक है, ये लिख दिया जी 640, और स्मॉल ए जो हैं वो कितने हैं? 40। ठीक है जी। अब ये जो 320 है इसमें आधे कैपिटल ए हैं आधे स्मॉल ए हैं, तो इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा जी? 320 का मैथ, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं एक एक वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो। 320 डिवाइडेड टू 160, ये जो 160 है ना
160 कैपिटल ए हैं इसमें से, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस था। 160 जो हैं कैपिटल ए और 160 जो हैं इसमें स्मॉल ए हैं। ठीक है जी, अब इनको कर लेते हैं हम जमा। जब आप इसको जमा करेंगे तो करने के बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा जी 200 स्मॉल ए हैं और 800 जो हैं वो कैपिटल ए हैं। कितने स्मॉल ए हैं? 200। ठीक है, कैपिटल ए कितने हैं? जो हैं कैपिटल ए जो हैं 800 और स्मॉल ए जो हैं वो हैं 200। ठीक है जी, इसी तरह 1000 में अगर इनकी ये वैल्यू है तो 100 में क्या होगी? 100 में ये होगी कि 80 जो हैं ये हैं और ये कितने हैं? 20%। और आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी किस में से निकालते हैं? 1 में से। अगर आप 1 में से देखें तो इसको 0.8 जो है कैपिटल ए और 0.2 जो है वो स्मॉल ए। ये आगे जाके मैं इसके पी और क्यू की वैल्यूज़ बताता हूँ। जस्ट आप यहाँ तक अभी इसको देख लें, इसको आगे मैं फर्दर वो उधर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक देख लें कि कैपिटल ए मेरे पास कितने हैं? 800 एलील हैं उसकी, और स्मॉल ए की कितनी हैं? 200 एलील। टोटल मिलाकर कितनी होगी? 1000। और 1000 एलील कितने में है? 500 प्लांट में, क्योंकि हर प्लांट के अंदर कितनी? 2 एलील हैं किसको कंट्रोल करने के लिए? फ्लावर कलर को। अच्छा जी, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं, इनकी परसेंटेज को देखते हैं। इनकी परसेंटेज क्या है? मुझे ये बताएं कि आपके पास जो है जो प्लांट थे कौन से? रेड होमोजाइगस। रेड होमोजाइगस कितने थे? 320। इनकी परसेंटेज देखनी है डिवाइडेड बाई 500। इसको हम कर लेते हैं जी 320 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 500, 64%। ये कितने हैं जी? ये वाले जो हैं 320, 500 में से 320 अगर उसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनती है जी 64%। ठीक हो गया जी। उसके बाद बाकी कितने? 160 कौन से हैं? हेट्रोजाइगस रेड। अब आप इसी तरह 160 की परसेंटेज निकालें। 160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड 500, ऐसे ही फिर आगे 20 100 डिवाइडेड बाय 500। अब इन तमाम की परसेंटेजेस निकालें। जब आप इन तमाम की परसेंटेज निकालेंगे तो ये वाली की कितनी परसेंटेज होगी? 64%। और आपको मैंने पहले बताया कि परसेंटेज हमेशा आप कितने में से निकालते हैं? 100 में से। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किससे निकालते हैं? 1 में से। तो अगर 100 में से 64% है तो 1 में उसका कितना पार्ट होगा? 0.64 कैपिटल ए का प्रोबेबिलिटी। ठीक होगा जी। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो इनका आंसर आएगा 32%, तो प्रोबेबिलिटी 0.33। और ऐसे जो है जब आप इसको देखेंगे 100 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 500 आ जाएगा 4, और 4 की जब आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो निकलेगी 0.04। अच्छा जी, एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जो प्लांट है उसकी हम एलील की बात कर रहे हैं, और एलील कौन सी एलील जो उसके फ्लावर कलर को कंट्रोल करती है। तो फ्लावर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन की 2 एलील थी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो हमने कैपिटल ए की टोटल वैल्यू कितनी निकाली है? 800, और स्मॉल ए की कितनी निकाली है? 200। फिर हमने उन प्लांट की परसेंटेजेस भी निकाली हैं जो थी, उन प्लांट की हमने परसेंटेजेस निकाल के फिर उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास ये कैपिटल, ये दोनों कैपिटल ए ये वैल्यू है जी 0.64। यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आधे स्मॉल ए हैं आधे कैपिटल ए हैं, तो यहाँ से हमारे पास 0.16 इधर आ गया, और ऐसे ही 0.04, और इधर से स्मॉल ए आधे इधर आ गए 0.16। ठीक है जी। जब आप इसको टोटल करेंगे तो 100% श्योर है 0.8 वैल्यू इसकी आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 0.2। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि जब हम एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उस पॉपुलेशन की स्टडी के बाद
हमारे पास जो हमने पूरे कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास अलील का तनासब आया है, उसकी जो कॉम्बिनेशन आया है, वो कैपिटल ए का तनासब क्या है? वो कैपिटल ए का तनासब है जनाब 0.8 और स्मॉल ए का जो है वो क्या है जी 0.2। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हम यहाँ पे ना एक फार्मूला अप्लाई करना है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरी भी कहते हैं, एक्सपेंशन भी कहते हैं, फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो 0.8 है ये किसकी वैल्यू थी? कैपिटल ए की। तो इसको हम कहते हैं जी कैपिटल ए की तादाद ज़्यादा है तो इसको हम पी से फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये पी फ्रीक्वेंसी है इसकी। कैपिटल ए की क्या है? पी फ्रीक्वेंसी है और स्मॉल ए की जो है 0.2 फ्रीक्वेंसी है। मुझे ये बताएं दोनों में से पी फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की है, क्यू किसकी है? स्मॉल ए की। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कैपिटल ए की। आपकी पॉपुलेशन में जो अलील ज़्यादा तादाद में है वो कौन सी है? कैपिटल ए। अच्छा, अब आपको पता है कि अब हमने इनकी ना फर्टिलाइजेशन करवानी है पॉपुलेशन के अंदर। इनकी जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो फिर आगे इसके नेक्स्ट जो है वो बेबी पैदा होंगे। लें जी, हम इनकी करवाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स, ये ऑर्गेनिज्म के फॉर एग्जांपल गैमेट्स की हम करवाते हैं जी फर्टिलाइजेशन। 0.8, 0.2, 0.8, 0.2। ठीक है जी। जब हम इस दोनों को इधर आप साथ लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि जी ये मेरे पास अलील कैपिटल ए है, ये भी अलील कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है। इसकी फ्रीक्वेंसी P है, इसकी फ्रीक्वेंसी Q है, इसकी फ्रीक्वेंसी P है, इसकी फ्रीक्वेंसी Q है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा कि आपको पता है कि 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.64। ठीक है जी। इसी तरह इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ गया जी 0.16। इसी तरह इसको किया तो 0.16 और 0.04। ठीक है जी। 2 को जब 2 से करें 0.2 मल्टीप्लाई, मैं एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो ताकि जी। देखें जी, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आप प्रोडक्ट रूल बनाते ही रिप्रोडक्शन के लिए हैं, चीज़ों का क्रॉस करवाते हैं ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले काबिल गौर बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी कैपिटल ए की वो थी 0.8 और स्मॉल ए की थी 0.2। दोनों का वैल्यू टोटल क्या थी पॉपुलेशन में? 1। ये आपकी रिजल्टेंट पॉपुलेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन की रिजल्टेंट वैल्यू थी। ठीक है। अब आपने इन दोनों के क्रॉस ब्रीड करवाए, क्रॉस करवाने के बाद इनका जो है चेक किया कि दोबारा पॉपुलेशन के ऊपर जो है अलील की फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है, कि क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है या क्या रिजल्ट होते हैं। तो देखें आपके जो रिजल्ट आए हैं 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.16 प्लस 0.04। जब आप इसको करेंगे प्लस तो फिर आपका इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। लें जी, 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.16 प्लस 0.04 करेंगे आप इसका आंस आप कैलकुलेटर पे, तो इसका आंस आएगा 1। ठीक है जी। देखें भाई, हालांकि हमने मल्टीप्लाई भी किया, उसको रिजल्ट भी देखा, तो फिर भी रिजल्ट देखने के बाद भी हमारे पास जो है वो 1 वैल्यू है और जो प्रीवियस वैल्यू थी वो भी 1 थी। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी ना ही उसकी कोई नई अलील आई है, कोई फ्रीक्वेंसी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, वही सीक्वेंस है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो हार्डी-विनबर्ग थ्योरम है, इसके मुताबिक उसने नॉन इवॉल्विंग स्पीशीज़ के बारे में बताया। तो अब कुछ फैक्टर हैं जिन फैक्टर की बेस पे एवोल्यूशन को रोका जा सकता है,
क्योंकि आपको पता है कि ये जो उसने रिजल्ट निकाले हैं इसके ऊपर कुछ फैक्टर भी बताए हैं कि अगर ये पॉपुलेशन पे फैक्टर होंगे तो फिर पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आती। अब उन फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा उन्हीं फैक्टर पे होगा। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।